हम तीनों बहनों की शादियां हो चुकी हैं। कोई बेटा न होने के कारण माँ अकेली रहती हैं। इसलिए 4 दिन बाद होने वाले मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पश्चात माँ की देखभाल करने की समस्या का हल ढूंढना जरूरी था। इस विषय पर मैंने अपनी मझली बहन नीरजा से फोन पर बात की। डॉक्टर गुप्ता ने माँ की आँख का ऑपरेशन करने के लिए 4 दिन बाद की डेट दे दी है। मेरे लिए तो 1 दिन से ज्यादा छुट्टी लेना असंभव है, क्योंकि ऑफिस में सालाना क्लोजिंग का काम चल रहा है। वार्तालाप के आरंभ में ही मैंने यह बात साफ कर दी कि मैं माँ की देखभाल के लिए उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। फिर माँ की देखभाल कैसे होगी? तुम्हें तो पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। नीरजा की आवाज में फौरन चिढ़ व गुस्से के भाव उभरे। माँ की देखभाल के नाम पर तुझे एकदम से अपनी बीमारी याद आ गई, और सब जगह घूमने फिरने में तेरी बीमारी रुकावट क्यों नहीं डालती? मजबूरी में तो तुम भी छुट्टी ले ही सकती हो। पिछले साल इन्हीं क्लोजिंग के दिनों में तुम जीजाजी के साथ मलेशिया घूमकर आई न? मलेशिया घूमने का मौका तो इनके ऑफिस वालों की तरफ से मुफ्त में मिला था। उसे छोड़ देना तो नासमझी होती बहना। मैं तुमसे झगड़ी तो मेरे सिर का दर्द जानलेवा हो जाएगा। क्या तुम्हारी इस बारे में नेहा से बात हुई है? नीरजा ने वार्तालाप को हमारी छोटी बहन की तरफ मोड़ दिया। मैं उसे अभी फोन करूंगी, पर क्या फायदा होगा उससे इस बारे में कोई बात करने का? तुझे लगता है कि उसकी सास उसे माँ की देखभाल के लिए मायके आने की इजाजत देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। नेहा को भेजने की बात वही उनसे कहे जिसे अपनी बेइज्जती कराने का शौक हो। वे तो बहुत मुहफट औरत हैं। नेहा की सास के साथ करीब 3 महीने पहले हमारा एक अनुभव बहुत खराब रहा था। तब नेहा और कपिल की शादी हुए 1 महीना ही बीता था। नीरजा और मैं उस शाम पहली दफा नेहा की ससुराल में मिठाई और फल लेकर पहुँचे। मौसी जी, कुछ देर के लिए हम नेहा को अपने साथ बाजार घुमाने ले जाएं। कुछ देर बैठने के बाद मैंने अपनी आवाज में भरपूर मिठास भरकर नेहा की सास से उसे साथ ले जाने की इजाजत मांगी थी। नेहा तो घूमने नहीं जा सकेगी। बड़ी बहू के दोनों बच्चों की परीक्षाएं 2 दिन बाद शुरू हो रही हैं और उनकी तैयारी कराने की सारी जिम्मेदारी नेहा के सिर पर है। ऐसे में 1 दिन भी जाया करना उनका रिजल्ट बिगाड़ देगा। बड़े रूखे से अंदाज में मौसी जी ने नेहा को साथ भेजने से इनकार कर दिया था। जी थोड़ी देर के लिए भेज दीजिए न मौसी जी। नीरजा ने तो उनकी खुशामद करने को हाथ भी जोड़ दिए थे। अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करके वह नहीं जा सकेगी। वे नाराज नजर आती हमारे पास से उठीं और घर के भीतरी भाग में चली गईं। हम दोनों बहनों की एक तरह से उनके हाथों बहुत बेइज्जती हुई थी। हमने जब उनके खराब व्यवहार की शिकायत नेहा से की तो वह उल्टा हमें ही समझाने लगी थी। मम्मी जी की बातों का आप दोनों बुरा न मानो, क्योंकि वे दिल की बहुत अच्छी हैं। आपके लिए गर्म गर्म समोसे और जलेबियां उन्होंने ही मंगाई हैं। नेहा का उनकी तरफदारी करना हमारा गुस्सा और ज्यादा बढ़ा गया था। माँ ने जल्दबाजी दिखाते हुए बहुत गलत घर में तेरी शादी कर दी है। ऐसे दमघोंटू वातावरण में तू जी कैसे रही है? नीरजा ने सहानुभूति प्रकट की थी। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी ससुराल के सब लोग जबान के कड़वे पर दिल के अच्छे हैं। नेहा का यह जवाब सुनकर हम दोनों बहनें उसका मुंह हैरानी से ताकने लगी थीं। उसकी जिंदगी में खुशी देने वाली कोई बात हमें तो नजर नहीं आई थी। घर में सास का हिटलरी हुक्म पूरी तरह से चलता था। जब वे गुस्से में होती तो नेहा के ससुर जी या दोनों बेटों की भी उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मौसी जी ने घर के सारे काम दोनों बहुओं के बीच बांटे हुए थे। नेहा पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी, पर इस कारण उसे अपने हिस्से के काम करने में कोई छूट नहीं मिली थी। मौसी जी का अपना मन होता तो घर के कामों में हाथ बंटाती, नहीं तो जबान हिलाकर बस हुक्म सुनाती रहती थी। नेहा को सुबह 6 बजे उठकर रोज सुबह का नाश्ता तैयार करना होता था। रात को चपातियाँ वही सेंकती। आज के समय में भी जब मौसी जी का मन करता तो वे दोनों बहुओं से पैर दबवा लेती थीं। नेहा के जेवर भी उसकी सास ने अपने पास दबा कर रख लिए थे। बाहर वालों के सामने उसे सिर पर पल्ला रखना पड़ता था। इतनी तेज सास के साथ रहते हुए भी नेहा खुश है।
यह बात हम दोनों बड़ी बहनों की समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। हमारी नजरों में तो वे बददिमाग और बेहद घमंडी स्त्री थीं। नीरजा से बातें करने के बाद मैंने कपिल को फोन कर माँ के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे दी। फिर माँ से कहा, माँ तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मैं अकेली 25,000 रुपए खर्च कर रही हूँ। नीरजा तो फ्लैट की किस्त का बहाना बनाकर एक धेला देने को तैयार नहीं है और नेहा से रुपए मांगना अच्छा नहीं लगेगा। जब सारा खर्च मैं ही कर रही हूँ तो तुम्हारी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी नीरजा की रहेगी। मेरी तीखी बात सुनकर माँ ने नाराजगी भरे अंदाज में आंखें मूंद लीं। करीब घंटे भर के बाद कपिल नेहा के साथ वहाँ आ गया। कहाँ ऑपरेशन हो रहा है इनका? कपिल ने माँ के ऑपरेशन के बारे में बातें करनी शुरू की। यहाँ पास में डॉक्टर गुप्ता के आँखों के अस्पताल में 4 दिन बाद ऑपरेशन होगा। बड़ी मुश्किल से ही मैं अपनी आवाज को सहज रख पा रही थी। शहर के सबसे नामी और काबिल आई सर्जन डॉक्टर कैलाश से ऑपरेशन क्यों नहीं कराती? क्योंकि वह मरीजों को लूटता है कपिल, मैंने चिढ़कर जवाब दिया। वह कैसे? कपिल हैरान नजर आने लगा। करीब 1.5 गुना ज्यादा खर्च आएगा डॉक्टर कैलाश के यहाँ ऑपरेशन कराने का। यहाँ 25,000 में काम हो जाएगा और वहाँ 35,000 लगेंगे। मैं समझता हूँ कि आँख के मामले में हमें सबसे अच्छी जगह ही जाना चाहिए। 25,000 से ज्यादा खर्च करना मेरे बजट से बाहर होगा। कपिल, तुम तो मुझे यह बताओ कि क्या कुछ दिन के लिए नेहा माँ की देखभाल के लिए यहाँ आ सकती है? मैंने वार्तालाप की दिशा बदल दी। मैं इस बारे में मम्मी से बात करता हूँ। सीधा जवाब देना टालकर उसने फिर चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद अकेले में नेहा ने मुझे अपनी मजबूरी बता दी। मैं माँ की देखभाल के लिए नहीं आ सकती हूँ निशा दीदी। सासू माँ आने की इजाजत नहीं देंगी क्योंकि जेठानी के दोनों बच्चों की आजकल वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। तू तो उस घर के रंग में पूरी तरह रंग कर निर्मोही हो गई है। नेहा से यह चुभती बात कहकर मैं अपने घर आने को निकल पड़ी। अगले दिन 11 बजे के करीब मैं माँ से मिलने पहुँची तो वे घर में नहीं थीं। पड़ोस वाली कमला आंटी से पता लगा कि कपिल डॉक्टर कैलाश के यहाँ उनकी आँख का चेकअप कराने के लिए उन्हें साथ ले गया है। शाम को माँ ने मुझे बताया कि अब उनकी आँख का ऑपरेशन डॉक्टर कैलाश ही करेंगे। मैंने फौरन फोन कर नेहा से कह दिया कि 25,000 से ज्यादा होने वाला खर्च कपिल को ही वहन करना पड़ेगा। फिर 4 दिन के बाद सारा घटनाक्रम बड़ी तेजी से घूमा। हम नेहा को तो आपकी देखभाल करने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, पर आपको तो अपने यहाँ बुला सकते हैं न? आप अपनी बेटी की ससुराल में नहीं बल्कि अपनी बहन के घर रहने जा रही हैं। ऐसी दलील देकर नेहा की सास मेरी माँ को ऑपरेशन होने के 1 दिन पहले अपने घर ले गई थी। इस कारण नीरजा ने तो बड़ी राहत की सांस ली, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं ठगी गई हूँ। अब नीरजा को न ऑपरेशन के लिए कुछ खर्च देना था और न ही माँ की देखभाल करने की जहमत उठानी थी। आप इंसान नहीं देवी हो। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले माँ के मुंह से नेहा की सास की प्रशंसा में यह वाक्य कई बार निकला। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। डॉक्टर कैलाश के मुंह से यह खबर सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए। निशा, हम सारा हिसाब बाद में कर लेंगे, ऐसा कहकर मौसी जी ने ऑपरेशन का पूरा बिल भी खुद ही चुका दिया। ऑपरेशन होने के बाद माँ पूरे 10 दिन नेहा की ससुराल में ही रही। मौसी जी ने उनको अपने कमरे में रखा। नेहा के ससुर जी ड्राइंग रूम में सोने लगे थे। माँ की पूरी देखभाल मौसी जी कर रही थीं। उन्हें डॉक्टर को दिखा लाने की जिम्मेदारी कपिल या उसके बड़े भाई ने निभाई। माँ को उनके यहाँ से विदा करा लाने के लिए मैं अपनी कार से अकेली उनके घर पहुँची। नीरजा कमर दर्द का बहाना बनाकर मेरे साथ नहीं आई, पर मुझे लगा कि वह ऑपरेशन में हुए खर्चे का अपना हिस्सा सबके सामने न दे पाने की शर्मिंदगी से बचना चाहती थी। निशा, ऑपरेशन पर कुल 30,000 का खर्च आया है, जो कि तुम तीनों बहनों को आपस में बांटना होगा। ऐसे मामलों में हिसाब से चलना ठीक रहता है। मौसी जी ने मुझे अपने पास बिठाकर अस्पताल का बिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं तो कुल मिलाकर फायदे में ही रही। 25,000 की जगह अब मुझे नीरजा व अपने हिस्से के 20,000 रुपए ही देने पड़े। बाद में माँ की देखभाल के लिए मुझे जो आया की पगार देनी पड़ती, मेरा वह खर्चा भी बच गया। विदा के समय माँ ने भावुक होकर मौसी जी से कहा, बहन जी, आपने मेरी इतनी अच्छी तरह देखभाल करके जो एहसान मेरे सिर पर चढ़ा दिया है,
वह मैं इस जिंदगी में नहीं उतार पाऊंगी। एहसान शब्द को मुंह से निकालकर आप हमें शर्मिंदा न करें बहन जी। आपकी देखभाल में अगर कुछ कमी रह गई हो तो अपनी इस बहन को माफ कर देना। मौसी जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए माँ से उम्र में बड़ी होने के बावजूद उनके सामने हाथ जोड़ दिए। आखिरी सांस तक मैं यह प्रार्थना जरूर करूंगी कि आपके संयुक्त परिवार में सबकी अच्छी सेहत, मन की हंसी खुशी और सुख शांति बनी रहे। यह आशीर्वाद देकर माँ आंखों में आंसू लिए कार में बैठ गईं। मुझे मौसी जी को नजदीक से देखने समझने का मौका मिला तो उनके बारे में मेरी राय पूरी तरह बदल गई थी। मौसी जी की जबान कड़वी व तीखी होने के बावजूद घर का हर सदस्य उनका पूरा मान सम्मान क्यों करता है, इसका राज भी मेरी समझ में आ गया था। उनके पास सोने का दिल था। वे स्वभाव की तेज जरूरी थीं, पर उनकी बातें किसी को अपमानित नहीं करती थीं। अपने परिवार की खुशहाली के लिए पूरी तरह से समर्पित ये बुजुर्ग महिला बड़ी कुशलता से घर चलाते हुए परिवार के हर सदस्य के सुख दुख का पूरा ध्यान रख रही थीं। अपने दिल में उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव रखकर मैंने विदा के समय उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे छाती से लगाकर ढेर सारे आशीष दे डाले।